अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अवैस करनी को जन्नत के दरवाज़े पर क्यों रोक लिया जाएगा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे हों तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया जाएगा। हज़रत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है, आमर के बेटे हैं। मुराद किबला है, कुरान उनकी शाख है और यमन उनकी रहायशगाह थी। हज़रत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। अवैस करनी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके। जबरील आसमान से पहुँचे और उनकी बात को हुजूर ने बयान किया, क्योंकि हुजूर देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करेंगे। एक साहिल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साहिल ने कहा, कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को ज़लील करेगी तो क़यामत आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा वैस बिन आमर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों उससे दुआ करानी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मुकाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ कराएं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाएं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अली वैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आप हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद किबला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। हज़रत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? उस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं। आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ, उससे ख़बर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा, एक मेरा नाम तो अल्लाह का बंदा है। हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा, आप कौन हैं मेरी पूछ गुछ करने वाले? उनका ये कहना था कि हज़रत अली ने कहा कि अवैस ये अमीर अल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं हूँ अली बिन अबी तालब। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठा, हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगा और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार और मैं नौकर हूँ, आप लोगों के लिए दुआ करूँ? तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हज़रत अवैस के हाथ उठवाए गए, किस लिए? इसके पीछे जहाद नहीं, तबलीग नहीं, इसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। इस वक्त हज़रत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, मुझे दरवाज़े पर क्यों रोक लिया? तो मुझे इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला
اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، ماں کی خدمت، انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں طویل کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔